हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन और फनी ट्रिक के साथ हमने वो पार्ट 1 कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है त्रिपुरा राज्य का क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और विशन राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी ट्रिक देखो। क्लाउडेड लेपर्ड में दो वर्ड हैं, एक तो क्लाउड, क्लाउड मतलब क्राउड, क्राउड का मतलब क्या है भीड़, और लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। तो देखो, लेपर्ड यानी तेंदुए ने क्राउड पे अटैक कर दिया, तो अटैक कर दिया, उसको पकड़ने के मिशन में त्रिपाल का यूज़ करना पड़ा। जैसे हम जाल यूज करते हैं ना, उसी तरीके से त्रिपाल का यूज़ करना पड़ा। तो देखो, अब इसमें कीवर्ड छांट लो। लेपर्ड ने क्राउड पे मतलब अटैक किया, तो लेपर्ड क्राउड से क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा ही आएगा। मिशन चला उसको पकड़ने के लिए, तो मिशन से आएगा विशन, और त्रिपाल से त्रिपुरा याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है मिजोरम राज्य का मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फाबकपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान और डाम्फा अभ्यारण्य। अब इसकी ट्रिक देखो। मैंने जोर में कह दिया, तो मैंने जोर में से तो मिजोरम याद आएगा। ठीक है, मैंने जोर में कह दिया तो वो मूरी लेने डम्फर लेकर माउंटेन पर चला गया। बड़ा सनकी था। तो मूरी लेने काय से गया? डम्फर से। डम्फर मतलब ट्रक से। कहाँ पे? माउंटेन पे। कब गया? जब मैंने जोर में कह दिया। ठीक है, तो मैंने जोर में से मिजोरम, मूरी लेने गया तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। कहाँ गया? माउंटेन पे, तो फाबकपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। और काय से गया? डम्फर से, तो डम्फर से डम्फा अभ्यारण्य याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो। अरुण चला पंखड़ी लेने। काय की पंखड़ी? पंखा की जो पंखड़ी लगी होती है ना, वो लेने। कहाँ पे चला? मॉल में। लेकिन पैसे ले नहीं गया, तो उसे वहाँ से दफा कर दिया। अब इसमें से कीवर्ड छांटते हैं। अरुणाचला से तो अरुणाचल प्रदेश याद आएगा। पंखड़ी लेने, तो पंखड़ी से पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य याद आएगा। और कहाँ चला? मॉल में, तो मॉल से मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। दफा कर दिया क्योंकि पैसे नहीं ले गया, तो दफा से नामदफा राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है उड़ीसा का चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो। पापा ने नई सिम ली और बेटा भीतर ले गया उस सिम को और अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लिया और सारा का सारा बैलेंस उड़ा दिया। अब जब सारा का सारा बैलेंस उड़ा दिया, पापा ने देखा कि सिम कहाँ है और फिर सिम अपने मोबाइल में डाली, तो भैया उसमें तो बैलेंस उड़ गया। तो पापा इतना चिल्लाए कि उसकी हालत ख़राब कर दी। अब इसमें कीवर्ड छांटते हैं। पापा ने नई सिम ली, तो सिम ली से तो सिमलीपाल अभ्यारण्य याद आएगा। बेटे ने भीतर अपने फ़ोन में कनेक्ट कर ली, तो भीतर से भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सारा बैलेंस उड़ा दिया, तो उड़ा से उड़ीसा याद आएगा। और फिर पापा चिल्लाए, तो चिल्लाए से चिल्का अभ्यारण्य याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हरियाणा का सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, हरियाणा में वर्ड है हरि प्लस आना, तो हरि आना मतलब भगवान जी से कह रहे हैं कि हरि आना। इस सुल्तान की कलेस काट दो आप, तो कलेस से तो देखो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। किसकी कलेस काटने की बोल रहे हैं? इस सुल्तान की, तो सुल्तान से सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य याद आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए या सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य पूछा जाए, तो सुल्तानपुर पूछा जाएगा तो सुल्तान याद आएगा। सुल्तान के लिए क्या बोला था कि कलेस काट दो, किससे? हरि आना। हरि आना मतलब हरियाणा याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा टाइगर रिजर्व। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो। एक सुंदर से वन में एक नौरा था, नौरा मतलब नेवला था, जिसके एक अद्भुत सींग था।
और सींग कैसा था, नीले कलर का, यानी नीला था। और वो जल को पार करके एक बक्सा के बने बंगले में रहता था। काय के बंगले में, बक्सा के बने। तो अब इनमें देखो कीवर्ड छांटते हैं। सुंदर से वन से तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा, ठीक है। एक नौरा से तो नौरा से नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। उस नौरा के सींग था, कैसा था सींग, नीला, तो सींग नीला से सींग लीला राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा, ठीक है। जल को पार करके तो जल प्लस पार से याद आएगा जलदा पारा राष्ट्रीय उद्यान। जल पार करके एक बक्सा के बने बंगले में रहता था, तो बक्सा से याद आएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व, और बंगला से याद आएगा बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो ऐसे जब भी आप लोगों से कोई सा भी एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो ये ट्रिक आप लोगों को 100% याद दिलाएगी कि वो कौन से राज्य में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो। एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं गोविंदा, जिनकी एक मूवी है राजा बाबू, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वो अपनी देवी जी के साथ कार में बैठ करके उत्तराखंड में गंगा जी स्नान करने आए। उत्तराखंड ही क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड में हरिद्वार है और वहाँ पे स्नान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो उन्होंने गंगा जी में फूलों को भी अर्पित किया। तो अब इसमें से कीवर्ड छांटते हैं कि गोविंदा यानी कौन, राजा बाबू, क्योंकि राजा बाबू उनकी मूवी है। तो देखो गोविंदा से तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा, राजा बाबू से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा, अपनी देवी जी के साथ तो देवी से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। कार में बैठ, तो कार में बैठ से कॉर्बेट याद आएगा, यानी जिम कॉर्बेट याद आएगा, ठीक है। उत्तराखंड में गंगा जी स्नान किया तो गंगा से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान याद आ जाएगा। और उन्होंने गंगा जी में फूलों को अर्पित किया तो फूलों से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोगों से कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान इनमें से पूछा जाएगा तो ये स्टोरी आप लोगों को याद आएगी और आप 100% आंसर तक पहुंचोगे। अब इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है केरल राज्य का पेरियार अभ्यारण्य, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान और पावन दुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो केरल से बनाएंगे करेला यानी करेले का जूस। तो मैंने करेले के जूस पीने से मना कर दिया, तो जैसे ही मैंने मना किया तो मेरा दोस्त बोला बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल चुप, और फिर बोला कि आंख मूंद के पी ले यार। तो फिर उसने इतने प्यार से बोला तो फिर मैंने भी पी लिया, और पीने के बाद तो फिर दे पाद और पाद से फिर 16 ही 16 निकले। अब इसमें से वो कीवर्ड निकालते हैं जिससे हमें ये सारे के सारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उद्यान याद आएंगे। तो देखो करेले के जूस से तो केरल याद आ जाएगा, और बिल्कुल साइलेंट, तो साइलेंट से साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। आँख मूंद, तो देखो अनामुदी में लगभग अनामुदी मतलब आँख मुदी, तो आँख मुदी मतलब आँख मूंद कर पी ले यार, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को अनामुदी याद आ जाएगा। पीले यार, तो पीले यार से पेरी यार याद आएगा, ठीक है। और पाद से तो देखो पावन दुम में लगभग पा और दू से पाद ऐसा याद आ रहा है, और 16 निकले तो 16 से अनामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान और पावन दुम 16 राष्ट्रीय उद्यान में जो 16 वर्ड है वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप लोगों से इनमें से कोई भी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो ये पूरी ट्रिक आप लोगों को याद आएगी, जिससे आप लोगों को केरल राज्य याद आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य का किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, डांची गाम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर में मोस्टली बर्फबारी होती रहती है, तो यानी शीत की बाढ़ आती रहती है वहाँ पे, और उससे सलामत रहने के लिए हमें चिंगारी यानी आग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसमें से देखो कीवर्ड निकालते हैं। तो देखो डांची गाम, तो डांची गाम में देखो ची गा से चिंगारी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ठीक है। किश्तवाड़ तो की हटा दो, सतवाड़ मतलब सत मतलब शीतवाड़, ठीक है। सलीम से बनाएंगे सलामत। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में हमेशा शीतवाड़ आती रहती है, तो शीतवाड़ से किश्तवाड़ याद करना है,
और सलामत रहने के लिए तो सलामत से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? चिंगारी की। तो डांची गांव में देखो चीगा से चिंगारी याद आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप लोगों से इनमें से कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो ये पूरी स्टोरी आप लोगों को जम्मू कश्मीर राज्य की याद दिलाई देगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें यह याद रखना है कि डांचीगाम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य के श्री वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो, तो देखो पापीकोंडा में कोंडा वर्ड है, तो कोंडा से बनाएंगे एनाकोंडा। तो एनाकोंडा ने वे काट लिए, तो एनाकोंडा से तो पापीकोंडा याद आएगा, वे काट से याद आएगा वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब वे काट लिए तो वे कौन, वो आगे देखते हैं। इस जीव ने भूख में अंधे होकर अपने ही मालिक को काट लिया, तो अंधे होकर, तो अंधे से आंध्र प्रदेश याद रखना है, तो अपने मालिक को काट लिया उस एनाकोंडा ने। तो देखो एनाकोंडा से तो पापीकोंडा याद रखना है, वे काट लिए तो वे काट से वेंकटेश्वरा। इस जीव, तो इस जीव से राजीव याद आएगा, और अंधे होकर तो अंधे से आंध्र प्रदेश याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। सबसे पहला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो। असम से हमें रिलेट करना है असमान, यानी डिफरेंट, यानी अलग अलग। तो मैं इन सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को याद करवाते समय आप लोगों को असमान या डिफरेंट या अलग अलग इस तरीके का बोलूँगा, तो आप लोगों को हमेशा असमान ही मानना है उसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस का मतलब मनुष्य, तो मनुष्य का जो नाम है वो डिफरेंट है, हर एक मनुष्य का नाम अलग होता है, अलग का मतलब असमान होता है। तो नामेरी में नाम वर्ड है, तो नाम क्या होता है? असमान, तो असमान से असम याद आएगा। ठीक है, और हर एक मनुष्य का रंग है वो अलग होता है, कोई गोरे रंग का होता है तो कोई काले रंग का होता है। तो काजीरंगा में भी रंग आ रहा है और औरंग में भी रंग आ रहा है, तो रंग कैसा होता है? असमान। किसका? मानस का। मानस मतलब मनुष्य का। ठीक है, तो ये चार आप लोगों को 100% याद हो गए होंगे। अब एक बचा डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो डिब्रू साईखोवा में एक वर्ड है साई और एक है खोवा। तो देखो शाही पनीर खाया होगा और खोवा पनीर भी खाया होगा, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंट का मतलब असमान, तो असमान से आप लोगों को याद आ जाएगा असम। ठीक है, तो जब भी आप लोगों से असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोगों को असमान वर्ड याद आना चाहिए, यानी डिफरेंट वर्ड या असमान या अलग अलग वर्ड, इस तरीके का कुछ भी आप लोगों को अगर कीवर्ड मिल रहा है तो आप लोग समझ जाना कि वो असम राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है, काजीरंगा पार्क जो है उसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि काजीरंगा पार्क किस के लिए फेमस है तो वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। सबसे पहले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, फिर गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। एक गूंगा मल्ल था, उसने बोरी में बिल्ली बंद करके नए गांव में छोड़ दी, क्योंकि महान राष्ट्र में बिल्ली को अच्छा नहीं मानते। आप लोगों ने भी ये कहावत सुनी होगी कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो बिल्ली रास्ता काटना जो है वो शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसे ही महान राष्ट्र में बिल्ली को अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए गूंगे मल्ल ने बोरी में बिल्ली बंद करी और नए गांव में छोड़ दी, क्योंकि महान राष्ट्र में बिल्ली को अच्छा नहीं मानते। तो गूंगे मल्ल से तो गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। बोरी में बिल्ली बंद करी तो बोरी में बिल्ली मतलब बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, नए गांव में छोड़ी तो नवे गांव याद आ जाएगा। ठीक है, महान राष्ट्र से महाराष्ट्र याद आएगा ही आएगा। ठीक है, अब है तंसा राष्ट्रीय उद्यान। तो तंसा से हम बनाएंगे तांसे, ढोल तांसे, तो ढोल तांसे हमेशा महान राष्ट्र में बजते हैं, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। तो चंदौली में एक वर्ड है चंदा, तो महान राष्ट्र है तो वहाँ सब पैसे वाले हैं।
तो वो चंदा देना प्रेफर नहीं करते, ना ही चंदा लेना प्रेफर करते हैं। वो हर काम इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, तो इसलिए चंदा को वो अवॉइड करते हैं। तो चंदा कहाँ अवॉइड किया जाता है? महान राष्ट्र में। ठीक है। अब है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र और एमपी दोनों की सीमा पर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अब लास्ट बचा तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी ट्रिक मैं नहीं बना रहा, ये ट्रिक बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। देखते हैं कौन सबसे बेहतरीन ट्रिक बनाता है। तो आप लोग सभी कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें इसकी ट्रिक। और देखते हैं किसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक है, उसी का नाम अगले वीडियो में डिस्क्लोज़ किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के दोनों पार्ट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फनी ट्रिक के साथ और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ कवर किए हैं। और आई होप आप लोगों को सिर्फ एक बार वीडियो देखने से ही 100% याद हो गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।